प्रकाश हिंदुस्तानी में महामती श्री प्राणनाथ जी ने गुणन की आशंका बताई कि जो हमने यहाँ पर आर्ध तक गुण लिखे हैं तो हमारे सुंदर साथ के दिलों में कोई संशय न रह जाए। इसलिए उन्होंने एक बात रखी है कि आप अपने धनी, ये जो झूठा ब्रह्मांड है, इस नींद का ब्रह्मांड, इसकी अस्तित्व क्या है। और हमने तो राज्य के गुणों की जो लकीर बनाई ना, वो दीमक के पेड़ की, तो उसका तो कुछ आकार है। तो कोई संशय मत रखो और अपने धनी के प्रेम में लग जाओ। सुंदर मौका मिला है, अगर ये सुंदर मौका चला गया तो बाद में फिर आप पछताते ही रह जाएंगे। ऐसे धनी की महिमा का वर्णन किया महामती श्री प्राणनाथ जी ने। अब गुण का मतलब होता है कृपा, कि राज जी ने हमारे ऊपर कैसे पल पल कृपा करी, उस कृपा को हम समझें। तो गुण कीते कहूँ मेरे प्यू जी, महामती जी कहती हैं मैं अपने धाम के धनी की कृपा का वर्णन कितना करूं, जो हमसो की अनेक जी, जो इन्होंने पल पल हमारे ऊपर अनंत कृपा अनंत मेहर की हुई है, मैं उन गुणों का कितना वर्णन करूं। ये बुद्ध इन आकार की क्यों कहे जुआ विवेक की, ये बुद्धि इन आकार की। अब ये जो बुद्ध है ना मेरे अंदर, तो ये झूठे आकार की बुद्धि है। तो ये झूठे आकार जो मिट्टी में मिलने वाला है, ये क्या बुद्धि धनी के गुणों की महिमा करेगी। क्यों कहे जुबा विवेक जी, और इस जुबा से, झूठी जुबा से या झूठी बुद्धि से कैसे वर्णन कर सकती राज्य की मेहर की, कर ही नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर महामती जी राज्य की कृपा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। माया मांगी जो दिखाए के भानी मन के भ्रांति। अब हमने अखंड परमधाम में राज्य से माया मांगी थी कि धनी हमें झूठ देखना, झूठ होता क्या है। तो हमने जब माया मांगी ना, तो राज्य ने बड़े प्यार से हमें माया दिखाई, ब्रजमंडल भी दिखा दिया, रास मंडल भी दिखा दिया। लेकिन अधूरी चाहना रही तो राज्य ने तीसरे ब्रह्मांड में भी अवतरित कर दिया। भानी मन की भ्रांति जी, अब हमारे मन में कोई भ्रांति नहीं है। भानी माने दूर कर दी कि माया है क्या और राज्य क्या है, ये सब पहचान हमें तारतम वाणी के द्वारा हो गई। और राज्य इतने मेहरबान कृपा निधान ऐसे झूठे ब्रह्मांड में आकर के तारतम वाणी लेकर के आ गए और हमारी आत्मा को जागृत कर दिया। और अखंड परमधाम के सुख भी हम यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं। कई बीत के दृष्टांत जी, और ऐसे नहीं जागृत हुए, कई प्रकार के दृष्टांत दिए। 10वां स्कंद देख लो, अनेक शास्त्रों का और भी उदाहरण दिया, तब हमारी आत्मा जागृत होकर के परमधाम के सुखों को प्राप्त कर रही है। अब ब्रज के सुख इत आए के, राज्य ने जब हमें ब्रह्मवाणी के द्वारा, तारतम ज्ञान के द्वारा हमें हमारी पहचान बताई ना, कि हम पहले मंडल में कहाँ आए थे, ब्रज में आए थे, और हमने श्री कृष्ण जी से कैसे प्रेम किया, जो हमारे आत्मा के मालिक हैं, हमारे प्रीतम हैं। तो ब्रज की लीला जो है 11 वर्ष 52 दिन की, वो पूर्ण पहचान राज्य ने हमें कराई। तो अब वो प्रेम की महिमा को मैं महसूस करने लगी। ब्रज के सुख इत आए के, हमको अलेखे दिए जी। अब हम होली में या अनेक 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 जो प्रेम हमारे दिल में करोड़वा गुना भी आता है ना, तो कहीं ना कहीं से ब्रज रास की लीला हमारे दिलों में समाहित है ना, तभी वो प्रेम आता है। तो वो ब्रज की महिमा हमारे अंदर, रामचंद्र जी की महिमा क्यों नहीं है दिल में, क्योंकि वो हमारी लीला नहीं है। वो तो टीवी में ना आती राम कथा, तो हमें पता भी नहीं होती हम सभी को। ब्रज की लीला हमें क्यों मालूम है, क्योंकि हमारी ब्रह्मवाणी में है, और हमारे यहाँ छोटे से वही माहौल, वही हमारे जो संस्कार हैं, तो वो चले आ रहे हैं, तो हमको अलेखे दिए जी। तो ब्रज का आनंद हमें अलेखे ही झूठे ब्रह्मांड में ब्रह्मवाणी के द्वारा हमें प्राप्त हुए। रास के सुख इत दे के, और हाजी ने क्या किया, हमें रास के सुख भी दिए ब्रह्मवाणी के द्वारा। कैसे हमने योग माया के ब्रह्मांड में प्रेम और आनंद की, विरह विलास की लीला की, तो हमें पूरा सुख मिला। अब जब पूर्ण सुख हमारे अंदर रास वाणी के अंदर हमारे दिल में समाहित हो गई ना ब्रह्मवाणी, तो वो अच्छू दीदी, वो पहली रामद एक दिन हमने बताई थी, आप आई थी क्या, इसमें है जो ब्रह्म रास वाणी में, इंदुबाला दीदी को पता है, बताई थी क्या हमने, मीता दीदी पता है आपको। तो अपन को क्या, अभी इसमें चौथा चरण कह रहे हैं, उन्होंने अपनी समान बना दिया, किन्होंने,
रास में जो सुख लिए ना, रास के पूर्ण सुख हमें राज जी ने यहाँ महसूस करा दिए। मतलब हम रास में तो हो गया 5500 साल पहले, लेकिन रास के सुख तो रास वाणी में हमें राज जी ने। वर्षा बहन कौन सी है पहली रामत? होम्योपैथी सबको दवाई खाना पड़ेगा। भेस लीधो, बालाजी नहीं, भेस लीधो लिया आपने, है ना। काई करसु रंग विलास। तो ऐसे पहली रामत है। दूसरी रामत क्या है? मारा भाल ये करी उमंग सखी सर्वे तेड़ी संग। और तीसरी तो है ही नहीं रामत। चौथी रामत बताएं कोई हमें, तीसरी ना क्या है? हम चढ़ी की रामत है चौथी, है ना। तीसरी रामत तो सबको पता है? आपको पता है? तो आपको पता है, समझ लो सबको पता है। चले आगे चलते हैं अपन लोग। तो ऐसे आप सरीके किए जी, जो आपने धनी हमें कहा रास के ब्रह्मांड में, योग माया के ब्रह्मांड में जो प्रेम आनंद के सुख दिए ना, हूबहू वही सुख हमें धनी आपने जागनी के ब्रह्मांड में भी दे दिए। तो हे धाम दूल्हा, आपने ब्रज के सुख दिए, रास के सुख दिए, और परम धाम के सुख भी आपने धनी इसी झूठे ब्रह्मांड में हमें महसूस करा दिए, दे दिए। और कैसे हमारा हृदय कमल कहाँ लगा था आग पानी पत्थर की पूजा अर्चना भक्ति करने में, लेकिन तारतम ज्ञान से हमारे हृदय कमल को क्या किया? प्रकाशित कर दिया धनी आपने। कई बीत करी प्राप्त जी। तो वो प्रकाश, हमारे विकार दूर हुए ना, और जब हमें अपने आप की पहचान हुई तो हमने यहाँ बैठ करके परम धाम के अनंत सुखों को, लज्जत को प्राप्त किया। अब हमको क्या था? सहजल माने अखंड परम धाम में हम क्या कर रहे थे? राज्य के साथ में झीलते माने अनेक सुख को प्राप्त कर रहे थे। अष्टपहर 64 घड़ी राज्य के प्रेम आनंद में हम तल्लीन थे, आनंद में डूबे हुए थे। काहू दुख ना सुनिया नाम जी, वहां तो हमने सुना ही नहीं था कि दुख क्या है, दुख कहलाता क्या है। जो बात हमने अखंड परम धाम में समझी भी नहीं थी। सो माया में आए के, लेकिन धनी इस झूठी माया में जब हमने चाहना की तो धनी आपने अवतरित किया, सुख अखंड दिखाया धाम जी। और ऐसे झूठे ब्रह्मांड में भी आपने अखंड ब्रह्म ज्ञान के द्वारा खुद धनी आप आए, और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अखंड परम धाम का क्या दिखा दिया? अनंत सुख लज्जत दिखा दी। कहे श्री इंद्रावती उच्छरंग। इंद्रावती जी बड़े उल्लास, उछरंग, उमंग, आनंद के साथ में क्या कह रही हैं कि धनी हमको लाड लड़ाए जी। आपने कैसे हमारे ऊपर अनंत कृपा की, हमारे अनंत लाड आपने पूर्ण कर दिए। तो इसमें क्या हुआ? ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो मैं विकार में लगी थी ना, तो मेरे अंतर चक्षु निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, मेरी आत्मा के क्या किए? नेत्र कमल को आपने निर्मल कर दिया, सारे विकारों से मुक्त कर दिया, पर्दे दिए उड़ाए जी। और जो हम झूठे रिश्ते नातों को असल समझ के बैठे थे, वो माया रूपी पर्दा हटा करके धनी आपने एक अपनी शोभा को हमारे दिल में समाहित कर दिया। आप पहचान कराई अपनी, आपने खुद धनी अपनी हमें पहचान कराई, लई अपने पास जगाई जी। और कैसे? आपने अपने करीब, अपने समक्ष आपने हमें जागृत कर दिया। उठते बैठते चलते सोवत सुपन जागृत, तम न छोड़े मासूक की जिनकी असल हक निस्वत। वो अवस्था में धनी आपकी ब्रह्मवाणी ने हमें ला दिया। बड़ी बड़ाई दई आप थे। और धनी आप क्या हुआ? आपने हमें क्या बना दिया? खुद खुदा बना दिया, साहिब बना दिया। यहाँ पर कि कौन कह रही हैं? महामती जी कि आपने इतनी बड़ी महिमा कर दी, हमारी इतनी बड़ी बड़ाई कर दी कि आपने हमारे दिल में बैठ करके आपने ब्रह्मवाणी का प्रकटन किया, वर्णन किया। लई श्री इंद्रावती कंठ लगा जी। तो मैं श्री इंद्रावती जी कैसे अपने धनी को कंठ से लगा रही हूँ, या मैं धनी के कंठ से लग रही हूँ, ऐसे इंद्रावती जी ने वर्णन किया। रहन दो, बहुत गर्मी है ना। और तारतम चलाएं क्या?
है, कल चलाएंगे इस प्रकरण को। है नीरस हो जाए, है ना। ये थोड़ा सा जोश वाली वाणी है ना, तारतम। 6 चौपाई हैं तो बड़ी जोश में चलना चाहिए। गर्मी के माने तो हालत खराब है। लई श्री इंद्रावती कंठ लगा, आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाएगी, बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई श्री इंद्रावती कंठ लगाए जी, लई श्री इंद्रावती कंठ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। हवा करने खड़े होके करेंगे, बैठे बैठे। अब हम कर देंगे थोड़ी सी, जब वो चले तो हम बंद कर दे बेटा।